हेलो। हाँ देखिए, आज जो वीडियो हम बना रहे हैं बेसिकली ये एपीओ का रिजल्ट आया है। देखिए एपीओ का रिजल्ट आने से पहले, एपीओ मेंस के रिजल्ट से पहले मैं थोड़ा सा उत्साहित था इस बात को लेकर कि कम से कम 350 के आसपास बच्चे थे बैच में, हिंदी इंग्लिश वाले बैच में। तो मुझे ऐसा लगा कि 10-20 तो मैसेज होंगे मेरे पास में स्क्रीनशॉट स्टेटस पे लगाने के लिए कि कम से कम इतने बच्चों ने क्वालिफाई किया है। और मैं इस बात को लेकर आश्वस्त भी था, बहुत अच्छे से उनको पढ़ाया था, अच्छे से तैयारी करवाई थी, बच्चों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था, पढ़ाई बहुत अच्छे से करी उन्होंने। सारा सब कुछ जो सिलेबस में था उसको कई बार हमने रिवीजन किया, अच्छे से आंसर लिखवाए, तैयारी करवाई, बच्चों ने भी ठीक सा मेहनत किया। देखिए ये 181 पद थे बेसिकली जब एपीओ का नोटिफिकेशन जारी किया गया था तब। अब 181 पदों में से जो रिजल्ट आया ये बहुत ऐसे, मैं खुद शॉक्ड हूँ इस रिजल्ट को लेकर। ऐसे कोई बहुत बनावटी बातें नहीं है, वो इसलिए क्योंकि बच्चों का आप जवाब क्या दें हम कि भाई ऐसा तो हो सकता है कि आपको लगे कि बहुत सारी सिंपैथी है स्टूडेंट के साथ में, ये वीडियोस के व्यूज आ जाएंगे, वो सब एक साइड में है, ठीक है, क्योंकि अभी कौन सा इसका बैच चलाना है अभी ऐसा करके। बेसिकली पूरे भारत में लगभग जुडिशरी वाले बच्चे लगभग इस परीक्षा को देते ही हैं और अदर स्टेट के बच्चे भी आते ही हैं। ये 4 लोग मिले इनको, एक ये रोल नंबर, इनको तो मेरी शुभकामनाएं है ही। अभी मेरे पास इन 4 में से किसी का मैसेज नहीं है, हो सकता है कोई मेरा भी स्टूडेंट हो इसमें। दूसरा, तीसरा, चौथा, इसका मतलब ये है कि ये 4 कैंडिडेट, इनको जितने सारे बच्चे थे उनमें से 4 लोग इनको मिले हैं। बाकी क्यों नहीं मिले, ऊपर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आयोग द्वारा ये अनुसूचित ये परीक्षा आयोजित की गई और आयोजन का दिनांक 1/6/2025 था। दोनों प्रश्न पत्र की परीक्षा में उपस्थिति एवं संबंधित सेवा नियमानुसार न्यूनतम उत्तीर्ण वो अंक प्राप्त नहीं कर पाए बच्चे। अब वो कैसे तो कॉपियां चेक हो रही है, हो क्या रहा अभी समझ आ नहीं रहा है, क्या मार्किंग के पैटर्न है ये भी नहीं समझ में आ रहा है। और कम से कम आरपीएससी ये तो बता ही देना कि देखिए ये मॉडल आंसर था और बच्चों ने ऐसा लिखा इसलिए इनके नंबर नहीं आए। अब ऐसे अंधेरे में तो कैसे चलेगा कि नहीं हमने कॉपी चेक कर दी और हमने जिस स्टैंडर्ड के साथ में चेक की वो बच्चे मिल ही नहीं पाए। अब अगर इनका आप हिसाब लगाओगे इन बच्चों का, 2023-24 से तैयारी के लगे हुए, 2026 आ गया, लगभग 3 साल खराब हो गए उनके। एक आध साल वैकेंसी वापस निकालेंगे नहीं क्योंकि पद तो खाली रह गए, पोस्ट तो निकालनी है, दोबारा वैकेंसी जाएंगी 2030 में पूरी होगी वो भर्ती। इनके 8 साल का हिसाब क्या भाई, कुछ तो सोच के थोड़ा सा तो इन पे रहम कर सकते थे ना। या फिर आपको ऐसा लगता है कि हमें लेने ही नहीं है, केवल ये दिखाना कि देखो ये भर्ती निकाल दी, ये भर्ती निकाल दी, और बच्चे अब इतने निकम्मे हो गए कि उनके मिनिमम मार्क्स नहीं आ पा रहे, तो अब हम करें तो क्या करें, कैसे बच्चे हम लें। तो क्या ऐसा थोड़ी है कि अभी 6-12 महीने में इतना स्टैंडर्ड बढ़ा दिया आरपीएससी ने कि अब क्वालिफाइंग नंबर वाले बच्चे भी नहीं मिल पा रहे। ये थोड़ा सा ठीक नहीं है। देखिए ये अभी पॉलिटिकल साइंस का रिजल्ट आया, उसमें हुआ ही ऑब्जेक्टिव परीक्षा थी, चलो उसमें तो ऐसा मान के हम थोड़ा सा सांत्वना ले लेते हैं, क्या पता ऑब्जेक्टिव एग्जाम थी, पेपर बहुत टफ होगा, बच्चे नहीं कर पाए होंगे। अब लिखित में ऐसा कैसे हो सकता है, आप ऐसी कोई चीज़ पूछ रहे हैं जिनके बच्चे उत्तर लिख भी आ रहे हैं, हिंदी में पूरा पेपर है, ये मैं प्रमाण दे सकता हूँ कि जो एपीओ में आया वो सारा का सारा पढ़ाए में से आया है, मेरा ही नहीं, हो सकता और टीचर्स ने भी पढ़ाया हो, उनका भी आया हो, बच्चों ने लिख के भी आए हैं, आंसर भी लिखा है। फिर ऐसा क्या हो गया कि वो ऐसी स्तर से कॉपी चेक कर दी कि वो एपीओ तक की परीक्षा में क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो फिर तो आईएएस कोई बनेगा ही नहीं ना, क्योंकि यूपीएससी का स्टैंडर्ड तो बहुत हाई फाई है इससे। तो आरपीएससी कम से कम ये क्लियर करके दिखाए तो सही कि देखो ये एपीओ का क्वेश्चन पेपर था, ऑब्वियस सी बात हो मिल जाएगा, और ये हमारी मॉडल आंसर की थी, इस मॉडल आंसर की के क्राइटेरिया को मीट ही नहीं कर पाए बच्चे, इसलिए हमने पास नहीं किया इनको। ये पहली बार नहीं हो रहा है। आरपीएससी का आरएस का जो मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आया 208 नंबर इन्होंने कट ऑफ रख दी। अब रख दी बोलूंगा मैं इसलिए कि ऐसे कोई वनडे और ऑब्जेक्टिव परीक्षा थोड़ी है कि 0, 1, 10 में से 0, 10 में से आधा नंबर, ऐसा नहीं चलता मुख्य परीक्षा में। या फिर आप कम से कम ये क्लियर करके दिखाएं कि देखिए ये था मॉडल आंसर और ये लिखना था, और कम से कम ये 3 पॉइंट मैच करते तो हम मार्क्स देते। जब भी परीक्षाएं होती हैं, मुख्य परीक्षाएं जिनमें लिखित के पेपर होते हैं, उन लिखित पेपर्स में सारी की सारी परीक्षाओं में फॉर्मेटिंग के नंबर भी फिक्स होते हैं। देखिए जैसे मान लो किसी बच्चे ने निविदा लिखी, वो 10 मार्क की थी, 10 नंबर की निविदा का क्वेश्चन आया, इन्होंने 0 दे रखा है। ऐसा नहीं होता मुख्य परीक्षाओं में, चाहे वो बोर्ड की परीक्षाएं हो, 10वीं 12वीं बोर्ड की, चाहे यूपीएससी की परीक्षा हो, चाहे किसी भी पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे इवन राजस्थान की परीक्षा हो, उसमें क्या होता है कि भाई 10 नंबर डिवाइड किए जाते हैं
ये मुख्य परीक्षा का नियम है। अब यहाँ कौन सा, ये 0 या फिर 10 का जो नंबर चल रहा है, ये तो वो नंबर हो गए ना फिर ऐसा कि भाई जिस प्रकार से ऑप्शन भारत की राजधानी कहाँ है, जिसका नई दिल्ली ठीक है उसके टिक करके 1 नंबर दे दिया, जिन्होंने जयपुर कर दिया उसको 0 दे दिया। ये नहीं चलता मुख्य परीक्षाओं में। 10 नंबर की निविदा थी तो कम से कम ये नंबर डिवाइड होते हैं कि ये 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 2.5 नंबर के हिसाब से 4 पार्ट बना दिए इसके। देखो ये नंबर होंगे फॉर्मेटिंग के, जो मिनिमम नंबर आप फॉर्मेटिंग के नंबर को कम से कम दीजिए। ये हो सकते हैं कि मार्क्स की उन्होंने किस हिसाब से कंटेंट को व्यवस्थित किया है। ये हो सकता है कि आपने क्वेश्चंस की डिमांड को चारों क्राइटेरिया में फिल किया है कि नहीं किया है। और ये अंतिम 2.5 नंबर वो एग्जामिनर के डिस्क्रिप्शन पर होते हैं, हैंड राइटिंग देखकर या फिर उसका प्रेजेंटेशन देखकर या फिर विचारों का फ्लो देखकर, इन हिसाब से नंबर दिए जाते हैं। ये कौन सा फिक्स कर लिया कि 0 या फिर 10 या फिर 0 या फिर 1, ये नहीं चलने वाला है। ऐसे ही निबंध में 3 नंबर दे के छोड़ दिया आपने, किसी को 0 नंबर दे के छोड़ दिया, तो मतलब भाई आपका अल्टीमेट गोल क्या है? अगर ऐसा ही है तो फिर मुख्य परीक्षा नाम की कोई परीक्षा लेते ही क्यों है? सारी सारी ऑब्जेक्टिव क्यों नहीं कर लेते कि देखिए ये प्रीलिम्स लग गया, अब ये मेंस लग गया। ये रोना रोना केवल एपीओ वालों का ही नहीं है, क्योंकि आरएस मुख्य परीक्षा को मैं पढ़ाता हूँ, एपीओ वालों को पढ़ा ही रहा हूँ। तो यहाँ प्रॉब्लम है मुख्य परीक्षा में नंबर देने और नहीं देने की, तो ये तो फिर गड़बड़ हो गया ना मामला। आरपीएससी को इसमें कुछ ना कुछ तो देखिए सुधार करना पड़ेगा। या फिर आप ये दिखाना चाहते हैं कि देखो हमने एपीओ की वैकेंसी निकाल दी थी, अब दोबारा निकाल रहे हैं, 3 बार निकाल रहे हैं। क्वालिफाई कितने हुए? 4 साल कितने खराब हुए? 3, 2 साल और नहीं आएंगी, फिर 3 साल अगली भर्ती में लग जाएंगी। तो क्या फिर जुडिशियरी वाले बच्चों के साथ में, इवन जुडिशियरी का हम क्यों नाम लें, ये तो सभी बच्चों के साथ में ऐसा हो गया। 800 में से 208 कट ऑफ आपने रख दी, चलो हमें मिले ही नहीं बच्चे, हम कर क्या सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस में हमें केवल ये 2-5 बच्चे मिले हैं जो अच्छे हैं, बाकी तो पूरे भारतीय बच्चे निकम्मे पढ़ ही नहीं रहे ऐसा करके। ये देखिए बहुत गलत एक ट्रेंड सेट हो रहा है, और ये आने वाली लगभग परीक्षाओं में हो सकता है ऐसा देखने को मिल ही जाए। अब कॉलेज लेक्चर के तो चलो पेपर लग रहे हैं अभी, तो उस पर बात क्या कर सकते हैं, पर हाँ जिस हिसाब से ट्रेंड अभी आरपीएससी सेट कर रही है, एपीओ में ऐसा लगा था हमें कि चलो इंटरव्यू इसमें नहीं है तो बच्चों के वो फायदा हो जाएगा कि इसमें बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ में काम हो जाएगा। अब ये पूरा का पूरा मामला गड़बड़ हो गया, क्योंकि आरपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक संस्था है। क्योंकि मुझे जुडिशियरी वाले बच्चे सुन रहे हैं, सारे के सारे लो वाले बच्चे, वो समझते हैं इस बात को। किसी भी इंस्टीट्यूशनल बॉडी के ऊपर इस प्रकार से हम कमेंट करते और करते तो थोड़ा सा ठीक से फील नहीं होता है। हमें एक भाषा की मर्यादा होती है, और हमें कम से कम किसी पर इस प्रकार के लांछन तो लगाने से बचना ही चाहिए। पर ये वास्तविकता जिससे हम रूबरू हो रहे हैं। अच्छा एक बात और मेरे दिमाग में आ रही है एक्चुअली जब भी आप इन परीक्षाओं का आयोजन करते हैं तब कम से कम कोई तो स्टैंडर्ड आप विज्ञप्ति के साथ ही मैच करवा दे। देखिए ये स्टैंडर्ड है हमारे, ये जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे, ये जो मिनिमम पॉइंट लिख के आएंगे हम उनके नंबर देंगे, अदरवाइज हम 0 देंगे। तो ये तो फिर एक गलत ट्रेंड सेट किया जा रहा है आरपीएससी की तरफ से, जो कि शायद नहीं होना चाहिए था। अब और तो मैं क्या बता सकता हूँ, देखिए मुझे इसलिए बुरा लगा और स्वाभाविक भी था कि पढ़ाने के बाद देखिए जैसे मैंने बैच चलाया, बैच में बच्चे आए, उन्होंने मुझे फीस दे दी, मैंने पढ़ा दिया, कोर्स पूरा हो गया। अब मैं क्यों वेट करूं मेंस के रिजल्ट का, एपीओ का रिजल्ट आ रहा बच्चों का? मुझे क्या सवाल था? मुझे यही तो सवाल था कि कम से कम मैं मेरे स्टेटस पर लगाऊंगा, या मैं कम से कम उन बच्चों को यहाँ ये दिखाऊंगा कि देखो हमारे पास ये बच्चे पढ़े, हमने मेहनत करी, उन्होंने मेहनत करी, और आज हमारा रिजल्ट ही है। अब बताओ क्या रिजल्ट दिखाएं हम? या फिर जिस प्रकार से कोचिंग वालों को हम लोगों को संबोधित किया जा रहा है कि कोचिंग के माफिया हैं ये, और इन पर हमने खार खा रखी है सारे प्रोफेसर साहब ने कि देखो जो कोचिंग में पढ़ा रहा है या कोचिंग वाले जो पढ़ा रहे हैं मुझसे देंगे नहीं, देखो पेपर तो हम पढ़ाएंगे उसी में से आएगा। आप संधि में कुछ दे ही नहीं सकते कि जो कुछ अलग से कोई आपने कोई और ही संधि बना दी। जो नियम संधि के हैं, जो विलोम पर्याय मुहावरे जो चलते हैं दुनिया में, हम वो याद करवा के छोड़ेंगे, चाहे हमें उसके लिए पर्टिकुलर और कितनी मेहनत करनी पड़े। आएगा पढ़ाए में से ही, ये तो बात दावे के साथ में मैं ऑनलाइन बोल रहा हूँ। क्यों आएगा पढ़ाए में से? क्योंकि ये कोई तुक्का थोड़ी लगवा रहे हम। जैसे मान लीजिएगा कि जितना कंटेंट चाहिए हम उससे दुगुना तैयार करवा रहे हैं, तो आएगा तो उसी में से। अब आपकी मोनोपोली ये हो गई कि आएगा पढ़ाए में से, तो हम 0 दे देंगे तो क्या करोगे? वहाँ हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं। इवन हाई कोर्ट भी कई मामलों में बोल चुका है
कि भाई टीचर ने जो नंबर दे दिए मुख्य परीक्षा में, वो फिर आप चैलेंज नहीं कर सकते उसकी कॉपी को। पर हाँ, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय बदलते रहते हैं, हम सबको ध्यान में रखना चाहिए इस बात को। जजमेंट्स ऑफ रिव्यू जजमेंट हो सकते हैं, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी कोई गाइडलाइन जारी कर दी कि साहब जो प्रोफेसर साहब कॉपी चेक करेंगे उसमें कम से कम, अगर उन्होंने मार्क्स कम दिए या 0 दे दिया, इवन क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो कम से कम वो मॉडल आंसर की तो साथ में दिखा देंगे, सर देखो ये पॉइंट चाहिए थे, ये और नहीं चाहिए थे। सारे बच्चे, ओबीसी बात है कि एपी वाले अपने आरटीआई से कॉपी निकलवाएंगे ही, मुझे भी भेजेंगे, मुझे इस बात का ध्यान है, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए हुए थे। ये थोड़ा सा ठीक ट्रेंड नहीं है भाई, आरपीएससी को थोड़ा सा इसमें बदलाव करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का टाइम, एनर्जी, पैसा और जवानी, ये सारी चीज़ें खर्च हो रही है उनकी, तो कम से कम ये तो देखना ही चाहिए। चलो हम माफियाओं का, अब जो तथाकथित एक वर्ड है, हमारा क्या ही बिगड़ना है भाई, नहीं पढ़ाए में से आया तो भी हमारे पर कोई लांछन नहीं लगेगा। भाई हमने पढ़ाया था, क्वेश्चन पेपर तो आ ही गया पढ़ाए में से, रिजल्ट का हम थोड़ी कह रहे हैं, रिजल्ट तो आरपीएससी के हाथ में। बच्चे वापस आएंगे ही, कहाँ जाएंगे, मेरे से नहीं किसी दूसरे से पढ़ लेंगे, दूसरे से नहीं किसी तीसरे से पढ़ लेंगे, और पेपर देके बच्चों ने बात बोल ही दी, सर जो पढ़ाया था उसमें से पेपर आया है और हम अच्छा करके आए। अब इस रिजल्ट का इसलिए वेट कर रहे थे कि बच्चों का रिजल्ट आएगा तो कम से कम हम बोल के बताएंगे कि देखिए हमारा रिजल्ट ऐसा रहा, हमारी मेहनत काम कर गई। चलिए अब देखते हैं क्या होता है ऐसा करके। पर हाँ, ये थोड़ा सा ट्रेंड गलत है ऐसा करके। भाई जो बच्चे क्वालिफाई करके गए हैं चारों के चारों, मेरे पास इनमें से किसी एक बच्चे का भी मैसेज नहीं है, हो सकता है किसी दूसरी जगह से पढ़े हुए हो सकता है इन्होंने खुद से ही पढ़ा हो, सेल्फ स्टडी करी हो। जिनका नहीं हुआ उनके साथ तो भाई मेरी सांत्वना है ही, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आश्वस्त थे, उनको लेकर मैं भी आश्वस्त था कि इनका हो जाएगा। अब पता नहीं कैसे क्या हो गया, मामला ही गड़बड़ हो गया। बहरहाल अभी हम जेएलओ वगैरह पर फोकस करते हैं, एक बार उस पर सेपरेटली बात करेंगे। पर अब करें क्या, कैसे आपको मोटिवेट करें कि अब आप जेएलओ की तैयारी कर लो, अब आप आरजेएस की तैयारी कर लो, अब आप एपीओ की वापस तैयारी कर लो, अब आप आरएएस की तैयारी कर लो। ये पॉसिबल हो नहीं पाता है, क्योंकि इन रिजल्ट्स को देखते इसका मतलब क्वालिफाई बच्चे कर ही नहीं पाएंगे, तो फिर उसका मतलब क्या है। और फिर कौन से जमीर के साथ में वापस हम उनके बैच में एडमिशन ले लेके आ जाओ, अब वापस एडमिशन ले लेते हैं आपका। अब क्वालिफाई नहीं कर पाए तो इतनी फीस भी आप कहाँ से लाएंगे हर रोज। देखते चलिए भाई क्या होता है क्या नहीं होता है। अब थोड़ा ठीक नहीं लगा इसलिए आज ये वीडियो बना दिया। जनरली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पर वीडियो बनाना या फिर इस प्रकार करना थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है, पर कोई तो पैरामीटर होने ही चाहिए, ये बात मैं कई बार बोल चुका हूँ। और इवन इंटरव्यू में भी होना चाहिए, आरपीएससी को रिकॉर्डिंग करवा देनी चाहिए। समझ में आ गई बात ही, तो कम से कम पता तो लगे कि इसके तो आपने 82 नंबर दे दिए, इसके आपने 22 नंबर दे दिए, तो इतना डिफरेंस तो कैसे आ सकता है किसी में। आपने तो 4 गुना का डिफरेंस क्रिएट कर दिया, तो ये भी गलत है। तो कुछ तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कुछ तो सुधार होना ही चाहिए। आज नहीं बोलेंगे तो कल बोलना पड़ेगा, कल नहीं तो परसों। आप नहीं बोलेंगे तो आपके भाई आपके साथ में कुछ ऐसा होगा, आप तब बोल जाएंगे। देखते क्या होता है।